प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। यरूशलेम के विषय में आत्मिक सच्चाई। भाग पहला। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 8। और उनकी लाशें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी जो आत्मिक रीति से सोदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनके प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। हानोक और एलिया को उस पशु मसीही विरोधी द्वारा मार दिया जाएगा। उनकी लाशें उस महान नगर की सड़क में दिखाई देगी। इस महान नगर को आत्मिक रूप से सोदोम और मिस्र कहा गया है और वहीं हमारे प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह महान नगर यरूशलेम है। यरूशलेम कितना प्रसिद्ध है। पहला राजा अध्याय 11:36 वचन में लिखा है कि यरूशलेम जिसे मैंने चुना है, वहाँ मेरे दास दाऊद के द्वारा एक दीपक सदा जलता रहेगा। जो यरूशलेम से प्रेम करते हैं वे आनंदित होंगे। परंतु यूहन्ना देखता है कि यह स्थान सोदोम और मिस्र जैसी दयनीय अवस्था में चला गया। हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? हम इतिहास में देखते हैं कि लूत सोदोम गया और इब्राहिम के वंशज मिस्र चले गए। उन्हें तो वादा की हुई भूमि में जाना चाहिए था, है ना, जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। तो वे उसे हासिल क्यों न कर पाए? लूत अब्राहम के साथ यात्रा कर रहा था। उत्पत्ति अध्याय 13 वचन 7 में लिखा है कि इब्राहिम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े और विवाद मसीही जीवन के विरोध है। लूत अलग होकर सोदोम गया और सोदोम का अंत क्या हुआ? वहाँ आग से भस्म हो गया। सोदोम में लूत के परिवार की परिस्थिति क्या थी? लूत एक धर्मी व्यक्ति के रूप में अधर्मी लोगों के बीच में उत्साही होकर जीवित रहा। यह दूसरा पत्रोस अध्याय 2:8 वचन में लिखा है कि क्योंकि वह धर्मी मनुष्य उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर प्रतिदिन अपने सच्चे मन को व्यतीत करता है। इब्राहिम की स्थिति क्या थी? वे परमेश्वर के द्वारा वादा किया हुआ देश में क्यों न पहुँचे? इब्राहिम ने इस्माइल को अपनाया। इसहाक ने एसाव का पक्ष लिया। याकूब राहेल, यूसुफ और बिन्यामीन के पक्ष में था। यह पितृ पुरुषों का दोष है। सारा ने इसहाक के लिए अब्राहम को पक्ष में लिया और इस्माइल को दूर कर दिया। रिबका ने इसहाक के साथ एसाव के क्रोध से याकूब की रक्षा की। राहेल की मृत्यु, यूसुफ का वियोग और बिन्यामीन की पीड़ा, ये सब याकूब के कमियों के कारण हुई। फिर यहूदा लिया का पुत्र इन सब समस्याओं को सुलझाता है और फिर जोड़ता है। जब याकूब का परिवार खतरे में था, तब यहूदा ने कतरा ढाला और याकूब के साथ एकजुट हो गया। इसीलिए उत्पत्ति अध्याय 49:8 वचन में लिखा है, हे यहूदा, तेरे भाई तेरी प्रशंसा करते हैं। फिर भी भले ही ये कमजोरियां सुधारी गई, पूर्व पिताएं अब्राहिम, इसहाक और याकूब वह वादा प्राप्त नहीं कर पाए। उनकी संतानें मिस्र में गुलामी में चली गई। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लूत सोदोम गया, इब्राहिम के वंशज मिस्र गए। इसलिए इस नगर को आत्मिक रीति से सोदोम और मिस्र कहा गया। इब्राहिम और लूत को एक साथ वादा की हुई देश में पहुंचना था। क्या यही वह बात नहीं थी जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था? पर वे वादा किया हुआ देश में न पहुँचे, लेकिन सोदोम और मिस्र की दशा में आ गए और इसके परिणाम स्वरूप यह नगर सोदोम और मिस्र कहा गया। फिर भी जब वे मिस्र देश से छुड़ाए गए और लाल समुद्र में शत्रुओं को पराजित किया, तो जंगल में वे विजयी न हो सके। इब्राहिम और लूत के सेवकों ने जैसे झगड़ा किया था, वैसे ही मूसा के साथ युद्ध करने वाले
लोग जंगल में नष्ट हो गए। यहोशू अध्याय 5 वचन 6 में लिखा है कि वे 40 वर्षों तक जंगल में घूमते रहे जब तक युद्ध करने वाले सभी पुरुष नष्ट नहीं हो गए। केवल यहोशू और कालेब ही बचे। यहोशू के नेतृत्व में जो जंगल में जन्मे थे वे वादा किया हुआ देश तक पहुँचे, पर यहोशू ने उन सभी पर न्याय भी लाता है। यहोशू अध्याय 24-19 वचन में लिखा है, यहोशू ने लोगों से कहा, तुम यहोवा की पर्याप्त सेवा अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे। यहोवा पवित्र परमेश्वर है। यदि तुम उस तरह परमेश्वर के विरोध जाओगे तो परमेश्वर तुमको क्षमा नहीं करेगा। अंत में इस्राएल के लोग दुष्टता के पुत्र बन गए और जब अंतिम न्याय शमूएल के समय उन्होंने राजा मांगा, जो एक महान पाप था। पहला शमूएल अध्याय 12-19 वचन में वे कहते हैं, हमने अपने सब पापों पर यह बुराई और बढ़ाई है कि हमने अपने लिए एक राजा मांगा। शमूएल को तनाव से शाऊल को अस्वीकार कर दाऊद को राजा बनाना और वही दाऊद ने यरूशलेम की स्थापना की। दूसरा शमूएल अध्याय 5-5वां वचन में लिखा है, यरूशलेम इस्राएल की राजधानी बनी। दाऊद सियोन को अपने साथ जोड़ता है। अभी यरूशलेम का संदर्भ कैसे दिया जाना चाहिए? जैसे सोदोम और मिस्र को हटा दिया गया है, ऐसा नहीं हुआ। नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम को कब्जा किया और उसे जला दिया। बेबीलोन उन्हें गुलाम बनाता है। दानियल की यरूशलेम की ओर प्रार्थना के कारण वे यरूशलेम लौटे, परंतु वह यरूशलेम नहीं रहा। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हमारे प्रभु यीशु रोता है। लगातार इसकी स्थिति कैसी है? वह सोदोम और मिस्र बन गया और वहीं हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया। वहीं हानोक और एलिया की हत्या होती है। उनकी लाशें उस महान नगर की सड़कों पर पड़ी होती है। फिर एक महान स्वर सुनाई देता है, यहाँ ऊपर आ जाओ। वे जीवित हो जाते हैं और स्वर्ग तक बादल पर चढ़ गए और उनके शत्रुओं ने उन्हें देखा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11-13 वचन में लिखा है कि ठीक उसी क्षण वहाँ एक भारी भूचाल आया और नगर का 10वां भाग ढह गया। भूचाल में 7,000 लोग मारे गए। यरूशलेम को जो नुकसान हुआ वह यह थी। यह सोदोम और मिस्र कहे जाने का परिणाम था, परंतु यह नगर सुधारा जाएगा और 1000 वर्षों के राज्य के समय फिर राजधानी बनेगी। जैसे दाऊद ने यरूशलेम को राजधानी बनाया, वैसे ही दाऊद का पुत्र मसीही भी 1000 वर्षों तक राज्य इसी राजधानी से करेंगे। ये लिखा है लूका अध्याय 1-32 में। अब तक वे बातें हमने सुनी, वे भौतिक यरूशलेम के विषय में थी, जहां इस्राएलियों ने चेतावनी पाई और समर्पण किया। वहां सोदोम और मिस्र का कष्ट दूर हुआ और हजारों वर्षों के राज्य का प्राप्त किया। धन्य और पवित्र है वह जो उस 1000 वर्षों का राज्य में भाग लेते हैं। आइए हम इस सत्य के अधीन हो जाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।